बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम बना रहे हैं आलू मटन का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो जल्दी से चलते हैं और इस मज़ेदार से आलू मटन पुलाव की रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो जल्दी से मेरे साथ चलिए किचन में और वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने ना मटन मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, इसको मैंने निकाला है, तकरीबन 1.25 किलो है। तो इसको हम खोलेंगे और इसको कितनी देर में झटपट से हम इसको खोलेंगे, कैसे खोलना है वो भी मैं आपके साथ ये तरीका शेयर करूँगी। अच्छा, इस तरह पत्थर की तरह बना पड़ा होता है ना, तो हमें जल्दी पकाना होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको मैंने निकाल के इसके ऊपर नमक डाल दिया है। हम जो खाने वाला नमक होता है ना, वो 1 चम्मच मैंने इसको डाल दिया है इसके ऊपर। और नमक डालने से ना ये जल्दी खुल जाता है। और अब इसके ऊपर पानी डाल देंगे। पानी में इसको अच्छी तरह डिप कर देंगे और ये 10 से 15 मिनट लगेंगे। आपका गोश्त अच्छी तरह खुल जाएगा, एक एक बोटी अलग हो जाएगी। इसको ढाँप के रखते हैं। 10-15 मिनट के बाद मैं आपसे फिर मिलूंगी और फिर इसको देखते हैं कैसा है। चलें जी, ये देखें 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, गर्मी का मौसम भी है, जल्दी से ये नमक के साथ इस तरह खुल जाता है। ये देखिए एक एक पीस लैदा हो गया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से खुल गया है। बस झटपट से आप बनाएं, इस तरह करके निकाल के रखें और ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पानी डाला, नमक डाला और आपका गोश्त खुल गया। और इसके अंदर से जो ब्लड वगैरह है ना, वो भी सेपरेट हो जाता है। मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, एक एक पीस करके मैंने इसको अच्छी तरह एक एक बोटी करके अच्छी तरह धो लिया है। चले, मैंने कुकर ले लिया है। ये देखें, कुकर के अंदर मैंने घी डाला, ऑयल नहीं डाला, मैंने घी डाला है। और तकरीबन आधा कप घी डाल दिया मैंने इसके अंदर। एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है। अच्छा, इसको ना हमने लाइट सा करना है, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। बस इस तरह का लाइट सा ब्राउन हो गया है ना, पिंक कलर का, तो इसके अंदर मैंने गोश्त डाल दिया। ये मेरे पास बकरे का गोश्त है, तकरीबन 1.25 किलो। तो ये इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और अच्छी तरह बुनाई भी हो जाएगी, ताकि हमें बाद में बुनाई ना करनी पड़े। और अच्छा, मैं साथ इसके ना साबुत ज़ीरा डाल दूँगी इसके अंदर। और साबुत ज़ीरा डालेंगे ना तो इसकी जो स्मेल है ना गोश्त के अंदर से, ईद का जो गोश्त होता है ना तो स्मेल आती होती है, तो वो ना स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। नमक डाल देंगे साथ 1 टीस्पून इसके अंदर भर के। और बस मैंने ज़ीरा डाला है, प्याज डाले और नमक डाला है 1 टीस्पून। और घी के अंदर इसको भूनेंगे। जब घी के अंदर भुनेंगे ना तो इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आप एक दफ़ा इस तरह ट्राई करके ज़रूर देखना। इस तरह गोश्त जो होता है ना, बहुत ही मज़े का बनता है। एक अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आती है और इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आपने नमकीन बनाना है तब भी इस तरह बनाए। और मैं तकरीबन 2 लीटर पानी डाल दूँगी इसके अंदर। पानी डाल दिया है मैंने, भुनाई अच्छे से मैंने की है। 10 से 15 मिनट पानी इसका खुश्क हो गया निकल के, तब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। और मैंने कुकर लगाया है। कुकर मैंने 25 मिनट का लगाया है। 25 मिनट लगा के ना से विसल स्टार्ट होने के बाद तो माशाल्लाह देखें कितना अच्छे तरीके से हमारा गोश्त गल गया है। तो दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रख ली है। अच्छा, मैं बाहर बना रही हूँ। आप अगर अंदर बनाना चाहते हैं, गैस पे बनाना चाहते हैं, तो आपने अपने हिसाब से मीडियम साइज आग रखनी है, दरमियानी सी आग पे बना लें। अच्छा, ये साथ में बादियान का फूल डाल दूँगी। जैसे प्याज गोल्डन हो जाएंगे, बड़ी इलायची और तेज़ पत्ते 2-3, लौंग, काली मिर्चें साबुत, ये साबुत मसाले इसके अंदर जाएंगे। क्योंकि मैं इसका पुलाव बनाना है ना, तो मैं इसी वक्त मैं इस डाल देती हूँ। और गोल्डन गोल्डन मेरे प्याज हो गए। साथ मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। सुरख मिर्च मैंने डाली है और साथ मैंने कुटी हुई मिर्च भी डाल दी है इसके अंदर। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च डाल दी। अच्छा, साथ ही मैं मिक्स किया अच्छी तरह और मैंने डाल दिया इसके अंदर टमाटर। आधे मैंने बचा के रख लिए हैं, वो मैं बाद में डालूंगी, आपको दिखाऊंगी कब डालने हैं। बस मसाला अच्छी तरह भून जाएगा। साथ नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने गोश्त में भी डाला हुआ है पकाते वक्त ना। तो बस आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपको आप खाते हैं नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा पानी डाल के ना, क्योंकि मेरे पास आग जो है ना वो ज़्यादा, लकड़ी की आग बहुत तेज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने पानी डाला है थोड़ा सा, मसाला जल ना जाए। कुटी हुई मिर्चें मैंने बारीक चॉप करके रख ली थी, सब्ज़ मिर्चें, तो वो डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें इस तरह अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर मैंने ना 1 किलो आलू लिए थे। आलू लेके ना उसके अंदर चौकोर पीसेस में काट लिया है
अब वो डाल देंगे इसके अंदर। डालने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे, फ्राई करेंगे अच्छी तरह। इसको आलूओं को अच्छी तरह भूनेंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे भूनने में। और गोश्त तो हमारा भून चुका है और उसकी यखनी भी तैयार हो गई है। गोश्त की हमने यखनी भी पानी इसलिए डाला था, 2 लीटर मैंने डाल लिया था ना, तो कम होगा तो मैं बाद में डाल लूँगी। हमारी यखनी भी तैयार होगी, गोश्त भी गल गया और उसको मैंने पहले फ्राई कर लिया था, अच्छी तरह उसकी स्मेल ख़त्म हो गई। अब हमें गोश्त को भूनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास धनिया कुटा हुआ है, वो डाल देंगे, पिसा हुआ धनिया, ये तकरीबन 1/2 टी स्पून, और 1/2 टी स्पून मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसके अंदर। इसको मसाले अच्छी तरह भूनेंगे ना तो इसके अंदर खुशबू अच्छी तरह आ जाएगी। बाकी मैं बाद में डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस स्टेज पर डालती होती हूँ। तो इस तरह खाने में बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आती है। अच्छा, इस स्टेज पे हम डाल देंगे, आलू भून गए तो मैंने ना यखनी भी डाल दी है, साथ मैंने जो गोश्त को बॉयल करके रखा था वो भी डाल दिया है। बस इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे। पानी मुझे अच्छा सा लग रहा है, सही है, बराबर पानी आ जाएगा और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी डालने की। तो बस ये ज़ीरा और धनिया मैंने बचा के रखे थे, तो इस स्टेज पर अगर डालेंगे ना तो वो चावलों के अंदर, पुलाव के अंदर इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है ना। एंड पे इस स्टेज पे पानी में ज़रूर डालना चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने चावल डाल दिए, बॉयल आ गया अच्छे से। मेरे पास तकरीबन 5 गिलास शीशे के जो है ना वो चावल थे। और इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं ना, पानी इतना 1-1 इंच ऊपर होना चाहिए। अच्छे से जब बॉयल आ गया, मैं 2 घंटे पहले भगो के रख दिए थे, फिर मैंने पानी खुश्क होता गया तो मैंने ऊपर से टमाटर डाल दिए और सब्ज़ मिर्ची डाल दी। इस तरह खूबसूरत सा पुलाव तैयार हो जाता है, मज़ेदार बनता है। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल दिया, इससे भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। देखिए, मसाले आम जो हमारे घरों में होते हैं मैं वही डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, कम मसालों से बनाती हूँ। मेरी रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छी लग रही है इसकी खुशबू, माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही। अच्छा, मैं ला के अब उतार के रख दिया है, दम से हटा के दिखाती हूँ आपको कैसे बने। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे बने, खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे किचन में महक उठ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आई है। आलू और मटन का पुलाव बनकर रेडी हो गया है, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। इस तरह अगर आप बनाएंगे ना, आपका पुलाव मज़े का भी बनेगा और खुला खुला बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अगर आपके पास मटन थोड़ा भी है ना, तब भी इस तरह बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, बहुत मज़े की रेसिपीज़ होती हैं, तो इसके लिए लाइक तो बनता है ना। इतनी मेहनत से वीडियो बनी है, कितनी अच्छी, कितनी मज़ेदार, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और मज़े की भी बहुत बनी है। और जब लकड़ी की आग पे बनाई जाए ना तो वो उसमें तो टेस्ट भी और ज़्यादा आता है। तो बस आज की वीडियो मेरी इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा, प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आलू मटन पुलाव की कैसी लगी है। मुझे आपके बड़े से अच्छे से प्यारे से कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।